गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं जितेंद्र कुमार मंडल आज आप लोग के बीच में बाय फेस वीडियो बना रहा हूँ। कुछ लड़का लोगों ने बोला था पर ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में बताइए, तो मैं आज बता रहा हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी। तो इसलिए बताना जा रहा हूँ क्योंकि फ़िलहाल एक सप्ताह पहले एक नोटिफिकेशन आया है उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का, जिसमें आपका ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में नोटिफिकेशन आया है। और ड्रग इंस्पेक्टर का बहाली 47 यानी कि 47 मतलब 45 बहाली आया है, तो जिसके बारे में बताना जा रहा हूँ। उसके पहले थोड़ा सा ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, और इसका एक हम फ्रेश वीडियो बनाएंगे कि ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में एक फ्रेश वीडियो मैं बना करके अपलोड करूँगा। फिलहाल जो वैकेंसी आया है ड्रग इंस्पेक्टर के, उसके बारे में बता रहे हैं। तो क्या है कि ड्रग इंस्पेक्टर होता क्या है। तो सबसे पहले समझिए कि ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को फार्मेसी सेक्टर में मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम डिग्री उसको बैचलर ऑफ फार्मेसी होना चाहिए। यानी कि मिनिमम डिग्री बी फार्म यदि किया हुआ रहता है तो व्यक्ति ड्रग इंस्पेक्टर की जो बहाली आता है उस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, अन्यथा नहीं। इसके अलावा बैचलर डिग्री करने के बाद इंडस्ट्री में पेरेंटल सेक्टर में यानी कि इंजेक्शन डिपार्टमेंट में 18 महीना का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मांगता है। 18 महीने का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और मिनिमम डिग्री बैचलर डिग्री होता है तो व्यक्ति एलिजिबल है। यदि वह केमिस्ट्री से एमफार्म किया है, माइक्रोबायोलॉजी से एमफार्म किया है, फार्माकोलॉजी से किया है, तो भी वो व्यक्ति आपको एलिजिबल है, ड्रग इंस्पेक्टर बहाली को अप्लाई कर सकता है। तो अभी मैं संपूर्ण ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में नहीं बताना जा रहा हूँ। अभी मैं बताना जा रहा हूँ कि जो उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो बहाली आया है उसके बारे में, जिसके होता है OPSC मतलब उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का बहाली आया है, ड्रग इंस्पेक्टर का रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले देखिए कि ड्रग इंस्पेक्टर जो है वह ग्रुप बी यानी कि फर्स्ट रैंक का नहीं है, सेकंड रैंक का ऑफिसर ग्रेड का नौकरी है। और ये हमेशा स्टेट सिविल सर्विस और सेंट्रल सिविल सर्विस करवाती है। यानी कि जो स्टेट सिविल सर्विस करवाती है वो आपका अपना ही स्टेट में जॉब लगेगा, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है वह इंडिया में किसी भी स्टेट में जा करके ड्रग इंस्पेक्टर का जॉब कर सकते हैं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो करवाती है वह UPSC के द्वारा होता है, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा होता है। और जो स्टेट गवर्नमेंट करवाती है तो हर स्टेट गवर्नमेंट का अपना अपना सिविल सर्विस होता है। जैसे झारखंड का JPSC, बिहार का BPSC, इसी प्रकार से उड़ीसा का है UPSC यानी कि उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 47। कितना है? 47 बहाली आया है। ऑनलाइन अप्लाई करने का जो तारीख है ना, स्टार्ट कब से हुआ है, तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए 15 सितंबर से ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हैं। यानी कि उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो बहाली आया है उसको हम 15 सितंबर से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 14 अक्टूबर यानी कि अक्टूबर 2022। तो लास्ट डेट क्या है? अक्टूबर 2022 लास्ट डेट, ठीक है। तो अक्टूबर 2022 यानी कि 14 अक्टूबर 2022, तो अभी लगभग 1 महीना का टाइम दिया है। जॉब का लोकेशन क्या है? तो उड़ीसा में आया है तो उड़ीसा ही होगा। तो उड़ीसा का पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, उड़ीसा में ही कोई भी डिस्ट्रिक्ट में उस व्यक्ति को जिसका सिलेक्शन इस जॉब में हो जाएगा उसको उड़ीसा में ही कोई डिस्ट्रिक्ट में उसका सिलेक्शन जॉब का लोकेशन रहेगा। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मतलब किस वेबसाइट से खोल करके आप फॉर्म को फिलअप करेंगे, तो OPSC.gov.in ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। कैटेगरी क्या है? यानी कि कैटेगरी कहने का मतलब होता है कि नंबर ऑफ पोस्ट, मतलब कौन कौन कैटेगरी में कितना पोस्ट है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो अनरिजर्व यानी कि UR में 27 अनरिजर्व में कितना है? 27 है। फिर आपका है BC यानी कि बैकवर्ड कास्ट का 1 रिजर्व है, SC का 7 है, ST का 12 है, टोटल 47 है।
ड्रग इंस्पेक्टर जो होता है ये ग्रुप बी का मतलब फर्स्ट रैंक का नहीं होता है, सेकंड रैंक का ये लोग ऑफिसर होते हैं। और ये लेवल 10 यानी कि जो यहाँ पर पेमेंट की बात कर रहे हैं कि जब इसका किसी व्यक्ति का सिलेक्शन हो जाता है तो कितना पेमेंट मिलेगा भाई, तो लेवल 10 यानी कि बोलते हैं ना छठा वेतन, सातवां वेतन, आठवां वेतन, इस प्रकार से 10वां वेतन यहाँ पे आपको मिलेगा। जिसमें सैलरी क्या है, तो सैलरी स्टार्टिंग सैलरी है 45,900 यानी कि 44,900 से 1,42,400 तक सैलरी मिलने का चांस है। यानी कि एक महीना में जिस व्यक्ति को इस ड्रग इंस्पेक्टर में सिलेक्शन होता है उसको 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक का इसको पेमेंट प्रत्येक मंथ मिल सकता है। तो ये हो गया भाई। अब क्या है कि जो उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो ड्रग इंस्पेक्टर का बहाली आया है उसमें हम लोग क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है हम पहले बता दिए थे और आपको मैं फिर बता रहा हूँ। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मतलब डिग्री क्या होना चाहिए, तो क्या है कहता है कैंडिडेट मस्ट हैव, ये मतलब कहने का मतलब है कि आप जो हैं कम से कम मिनिमम डिग्री बी फार्म होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो बी फार्म कौन करेगा, जो साइंस से +2 किया हुआ रहेगा। आ रहा है समझ में। तो सबसे पहले साइंस से जो +2 किया है, जो बी फार्म कर लिया है, और जो व्यक्ति मिनिमम 18 मंथ जो किसी भी इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में पेरेंटल यानी कि इंजेक्शन डिपार्टमेंट में काम कर लिया है। इसके अलावा क्या है कि डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन जो किया है वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो पैथोलॉजी से मास्टर डिग्री किया है, माइक्रोबायोलॉजी से मास्टर डिग्री जो किया है वो भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके। लैंग्वेज क्या है, इसमें जो लैंग्वेज रहेगा, ठीक है, सो उड़िया लैंग्वेज उस व्यक्ति को जानना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि उड़ीसा का है भाई, तो जो इसको अप्लाई करेंगे उसको उड़िया लैंग्वेज भी जानना जरूरी है। और इसके अलावा वो व्यक्ति जो है सो इंडियन सिटीजनशिप तो होना चाहिए, और ये इसका क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में ही रहेगा। एज लिमिट क्या है भाई, तो एज लिमिट जो है सो लोअर एज लिमिट है 21 ईयर और अपर 38 ईयर, मतलब 21 साल से लेकर के 38 साल तक का जो कैंडिडेट हैं, जो बी फार्म पास आउट हैं, जो इसको अप्लाई करने के लिए योग्य है, उस व्यक्ति इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मतलब इसमें हम कैसे सिलेक्शन करेंगे अप्लाई करने के बाद, तो इसमें पहला है रिटन टेस्ट होगा और दूसरा इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट। तो 2 तरह का एग्जाम होगा, पहला रिटन एग्जाम और दूसरा इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट होगा। ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि भाई इसको हम फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे सर, तो अप्लाई करने के लिए बता रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान से सुनिएगा। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है कि इसको आप जो ऑफिशियल वेबसाइट मैंने बताया है उस ऑफिशियल वेबसाइट में आप जा कर के opsc.gov.in में गूगल ब्राउज़र में जाइएगा, गूगल में, और यहाँ पर सर्च कीजिएगा तो खुलेगा। खुलने के बाद क्या होगा, दूसरा स्टेप कि इसका जो उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो इसका एडवर्टीजमेंट दिया है उस एडवर्टीजमेंट में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, जब एडवर्टीजमेंट में आप चले जाएंगे तो क्या है वहाँ पर सेक्शन अंडर द कैंडिडेट कॉर्नर ऑप्शन द होम पेज। ठीक है, तो उसके जो होम पेज होता है उस होम पेज में आप चले जाइए। स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 क्या है कि इसका जो एडवर्टीजमेंट का जो आपका रिक्वायरमेंट दिया हुआ है तो उस एडवर्टीजमेंट को आपको क्लिक करना है और वहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर का पोस्ट जो दिया हुआ है उसमें क्लिक करने के बाद आप जाइएगा एडवर्टीजमेंट नंबर 8 यानी कि 8 नंबर एडवर्टीजमेंट में इसको दिया गया है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि स्टेप 4, जिसमें क्या है कि उसमें एक आपको PDF मिलेगा जिसको कंप्लीट केयरफुली से ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पढ़िएगा तो सारे बात आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद स्टेप 5 में क्या बोलता है कि
आपको जो है सो डॉक्यूमेंट और फोटो, ठीक है, डॉक्यूमेंट और फोटो फिल करने के बाद अपलोड करना पड़ेगा। अगला जो है छठा स्टेप क्या है कि पूरा भरने के बाद सारे चीज़ को आप रीचेक कर लीजिए। रीचेक मतलब एक बार देख लीजिए कि जो मैंने भरा फिल किया हुआ सही है या गलत है, ठीक है। तो गलत होगा तो रीचेक करने के बाद फिर सारा सही कर लीजिए। अगला है 7 स्टेप, जब सारा आप चेक कर लिए तो उसको क्या करना है, आपको प्रिंट आउट लेकर के रख लेना है और इस प्रकार से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो थैंक यू। और ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। दैट्स ऑल।